बिस्मिल्लाह। BBA थर्ड सेमिस्टर HR 5th unit first question. What do you understand by organization culture? Elaborate on the components of organization culture. Organization culture का मतलब होता वो ऑर्गेनाइजेशन में कामकाज किस तरीके से होता, लोग एक दूसरे के साथ कैसा रहते, वो लोग कंपनी वाले एम्प्लॉइज़ के लिए क्या चीज़ें ऑफ़र करते, कैसा मेंटेन करते। मैं एग्जांपल दिया था मेरी कंपनी का आपको, माइक्रोसॉफ्ट का। वो लोग का कल्चर ऐसा था कि आप खाली जो है ना काम कैसा करते नहीं देखते ना, आपको टास्क असाइन हो जाता, उसके बाद में आपको ड्यूरेशन जो भी है टारगेट डेट दे देते, आप डेडलाइन मिलते, ये काम भाई 15 दिन में सबमिट हो जाना। आप आओ नको ऑफिस को ना पलट के देखते, उनको आपको मीटिंग जब भी बुलाए, मीटिंग के टाइम पे आप अवेलेबल रहना, फीडबैक जो भी है दे देना। दे देने के बाद में आप जो है ना कैसा भी कर लो, घर पे कर लो, उनको मतलब नहीं है। कब बाहर 24 घंटे खुला रहता ऑफिस, कभी भी आओ कभी भी जाओ। वहाँ पे बोला ना खाने पीने के लिए आपको जो है फैसिलिटीज़ दुनिया के दिए हुए रहते, जिम है, योगा का है, ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड, इंटरनल गेम्स जो है ना तुम्हारे क्या बोलते हैं, टेबल टेनिस है, बिलियर्ड्स है, ये सब चीज़ें, फुटबॉल है, हर किस्म की हर फैसिलिटी ना दिए हुए रहते। वहाँ का कल्चर है, वर्क कल्चर। अब कुछ अम्मा बने समझो, उनके लिए फीडिंग रूम रहता, बच्चों को ला सकते हो, प्ले रूम रहता, समझे, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते, एक कल्चर बनाते लोग है अपने पास। यहाँ गच्ची बोली की बात करो ना, गूगल में भी है फैसिलिटीज़ पूरे। आप इसलिए बोला ना IIT वगैरह अच्छे लेवल की पढ़ाई पढ़े तो ये सब चीज़ें आपको नसीब हो। इंजीनियर बनना था, नहीं बने तुम। चलो तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू J.C. स्पेंडर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ अ बिलीफ सिस्टम शेयर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है बोले तो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और कंपनी के काम करने वाले वो लोग जो है ना, उनकी भरोसा कैसा रहता कि कैसा वर्क होना। जैसा मैं यहाँ हूँ, अब मेरी पढ़ाई का तरीका अलग है, ये मेरा कल्चर। हंसो बोलो सताओ फ्री रहो, इसको भी जो है ना वो नहीं होता। मैं भी अच्छा, मेरा मूड भी अच्छा रहता, आपका मूड भी अच्छा रहता, सिंपल है, लोड महसूस नहीं होता। मेरा कल्चर है ऐसी हर जगह। तो बिलीफ के ऊपर है, मेरा बिलीफ है कि ये चीज़ें चलती, आपका बिलीफ है आप एक्सेप्ट करते हैं, ओके, वही चीज़ है कल्चर। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या है उसके, पहला देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी, इमेज एंड मिशन। इन जनरल इन दिस वे एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ टू बोथ सोसाइटी एंड कस्टमर। तो इस तरीके से जब उन्हें अच्छा कल्चर मेंटेन करेंगे तो उनकी एक पहचान, अब भी बोला मेरी कंपनी है गूगल, एक पहचान बन जाती है, इनके नहीं ऐसा काम होता भी, इनके पास ऐसा रखते, तो इस पर सोसाइटी और कस्टमर दोनों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस एंड स्कोप, द मैनर इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। तो दोनों तरीके से असर पड़ता ऑर्गेनाइजेशन का। मैं बोला ना कल्चर, अब आपके दिमाग में बैठ गया, आप भी पूछ ले वहाँ कैसा जाना, तो आपको साइकोलॉजिकल असर हो जाता, फिजिकली आप विजिट करें तो आपको इफेक्ट होता, सोसाइटी पे असर होता। ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड, बिलीफ एंड मिथ्स, द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच डिपेंड ऑन इट्स बिलीफ सिस्टम और डोमिनेंट फिलॉसफी। तो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की सक्सेस का मेन क्या रहता, उन्हें कैसा चला रही, उसका क्या यकीन है, क्या हिसाब से चला रही, लोगों को एकदम फ्री रख के काम ले रही है या लोगों को हद से ज़्यादा प्रेशर डाल के काम चल रही, उस पर मालूम होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सक्सेसफुल होती है या फेलियर होती है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड लर्निंग, द एंटरप्राइज यूजुअली यूजेज द प्रोसेस फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रीजनिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिलेशन। The enterprises usually uses a process for the purpose of manufacturing, reasoning, technology, development and human relation। तो ये लोग क्या है, ये सब चीज़ें कहीं के लिए करते, एक ये लोग जो है ये सब कल्चर के हाथ से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग और जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते, डेवलपमेंट को यूज़ करते, लोगों को यूज़ करके ये कल्चर को बनाया जाता है। ऐसा कितना खतरनाक बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप,
यूजुअली कल्चर हैज़ इट्स कैपिटल एटीट्यूड्स टुवर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन मेंबर्स। कल्चर क्या चीज़ से आता? लोगों का एटीट्यूड एक दूसरे को लेकर। वहाँ कैसा रहता था? हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता था, चाहे उन्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट का हो या ना। मेरे को कई बार कॉल्स आते थे, दूसरे डिपार्टमेंट्स की हेल्प करता था, मेरा कुछ एक्सपर्टाइज था उनके काम में आता। तो कल्चर एटीट्यूड के हिसाब से बनता, कभी रिलेशनशिप्स बनते। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इन फुल एंटरप्राइज और विद इन इट्स डाइवर्स डिवीजन a unique terminology or acronyms or codes are widely used. Even human system may have a particular gesture, process and journey. 8 points वो कर ले। ये यूनिट पे ये इजी है। ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल रिकॉग्निशंस, रिवार्ड्स एंड हीरोज। वहाँ पे क्या है, आपको जो है अगर आप अच्छा काम करें, एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना, उसको जो है रिकॉग्निशन यानी अवार्ड देना, टाइटल्स देना, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, टाइटल्स देना, तो इंकरेजमेंट। तो ये बीच क्या है, कल्चर को आपको अच्छा बनाता है। ऑर्गेनाइजेशनल राइट्स, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कर देना, होली आई मनाओ, दिवाली आई मनाओ, ईद आई मनाओ, रमज़ान आया मनाओ। तो राइट्स रिचुअल्स आप मेंटेन करें तो वहाँ पर क्या हो जाता, आपको कल्चर एक अच्छा सा फॉर्म हो जाता। वैसे यूनिट में किस है? चलिए भाई, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज QWL? डिस्क्राइब इट डिटर्मिनेंट एंड इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। QWL क्या है? क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। यानी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी वर्क लाइफ जो है ना, उस पर वर्क का क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जैसा मैं बोला, अच्छा अगर इन्वायरमेंट मिला तो एम्प्लॉय आपका अच्छा काम करेगा और आउटपुट भी आपको अच्छा मिलेगा। कोई चीज़ एक्सप्लेन करना है इसमें। According to Harrison, quality of work life is defined as the degree to which work in an organization contributes to the material and psychological well-being of its members. तो वर्क जो कर रही उससे जो भी लेबर आपका जो भी एम्प्लॉई है उसके दिमाग पे क्या असर हो, उन्हें अच्छा असर लेंगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेंगी, बुरा असर लेंगे, दबाव में काम करेंगे तो उन्हें काम नहीं कर सकते, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, किस चीज़ से जो है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ डिसाइड होती है? सबसे पहला जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ विच एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइजेस विथ इट्स जॉब और इट्स लेवल ऑफ ईगो इन्वॉल्व इन देयर जॉब। इफ एन इंडिविजुअल कंसिडर हिज और हर जॉब क्रूशियल इन वंस लाइफ, then their involvement in it would also be more. According to a research conducted on job involvement, it was found that the several factors of skill, variety, achievement and challenge contribute towards enhancing the level of job involvement. अगर उन्हें जॉब में जो है ना हद से ज़्यादा उन्हें इम्पोर्टेंट समझा जॉब को, तो उन्हें पूरी तरीके से जॉब में इन्वॉल्व नहीं, उसको ईगो फील हुआ तो उन्हें प्रॉपर नहीं होता, तो उससे उसके वर्क का इफेक्ट पड़ता, उसके दिमाग पे जो भी है असर। हद से ज़्यादा अगर उन्हें उसके ऊपर इन्वॉल्व हो गया तो अच्छा काम करके देता हूँ, दिलचस्पी से करा तो काम अच्छा, तो क्वालिटी वहाँ पे अच्छी उभर के आती है। यानी उन्हें खुश है, अगर इंटरेस्ट से काम कर रहा मतलब उन्हें क्या है, जॉब से खुश है। सेम है जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन विच द वर्कर हैव विद देयर जॉब इन्वायरमेंट। जैसा मैं अपने काम से सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाई रहेंगे, आप खुशी से काम करते, काम को और बेहतर करते, तो इससे क्या होता, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होती कंपनी। एक काम किया मैं 4 काम करता हूँ, खुशी है मेरे काम करने में। सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, जब आप कंपटीशन में जाके जब जॉब में कम्पीट करके, जैसे आप एक टीम को टास्क मिले, मैं पहले कर लिया, वो कंपटीशन से मेरे ऊपर अच्छा इंप्रेशन रहता खुद का, तो मैं अपने आप को और क्या करता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ, क्योंकि मैं ओवर सेटिस्फाई रहता हूँ, इससे भी कंपनी की उस पर असर पड़ता है। जॉब परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस वुड बी बेटर व्हेन QWL बेटर। आपकी क्वालिटी अगर अच्छी रहेंगी तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते। प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या होता, जैसा मैं बोला आपको, प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ते रहती काम किया, आप पहले जितना काम करते, दिलचस्पी आते गए ऐसा आप क्या करते, काम को और बढ़ाते चले जाते, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते। ठीक है, असर क्या होता, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अगर अच्छी रही वर्क लाइफ, तो प्रोडक्टिविटी पे, यानी कंपनी का जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर क्या असर रहता। सलाम, क्लोजिंग टाइम है क्लास का। द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज हाइयर देन द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ।
तो यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है तो वो महंगा पड़ता, उससे अच्छा क्या है आप वर्कर की क्वालिटी लाइफ इंक्रीज़ करो, उन्हें खुद आपको इंक्रीज़ कर दे। ठीक है, आप अगर खाली प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत चीज़ें इंक्लूड करना पड़े। ठीक है, जैसा कि आपको एग्जांपल एक दीवार, एक लेबर जो है एक 10 फीट की दीवार एक दिन में उठा रहा है एक है, तो आपको जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, 20 फीट की उठाना है तो आपको 2 लेबर हो जाना पड़ता है। इसको ज़रा आप अच्छे तरीके से ट्रीट करें तो हो सकता है कि इन्हें आपको एक दिन में 20 फीट की उठा, बात समझ में आ गई। उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना, क्वालिटी अगर मिली उसको तो उन्हें ऑटोमेटिक अपना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करें। इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, विच पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। A continuous increase in quality of work life leads to reduction in productivity due to increase of cost of output। इसमें क्या है, आपको अगर आपको कंटिन्यू आप वर्क लाइफ उसकी क्वालिटी इंक्रीज करते रहे तो आपका जो भी आउटपुट रहता उसका कॉस्ट कम होते रहता। आपको हिसाब भी बोल दिया मैं, दीवार आपकी कम रेट में उड़ जाती। आगे बात समझ में, तो इससे क्या है वर्क पे बहुत असर पड़ता, प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ता। डन हो गया 15 मिनट।